टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन की चीज नहीं है, ये हजारों साल से हमारी कहानियों का हिस्सा रहा है। ये कहानी है राजा ककुदमी और मेरी प्यारी रेवती। तुम्हारे लिए इस सृष्टि का सबसे बेहतरीन वर ढूंढना मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा विवाह इस दुनिया के सबसे योग्य पुरुष से हो, और इसलिए मैंने इस सृष्टि के निर्माता से सलाह लेने का तय किया है। तो फिर क्या, निकल पड़े पिता पुत्री ब्रह्मलोक की तरफ। पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा तो गंधर्वों के एक दिव्य नृत्य में मग्न थे। श्रद्धा के चलते राजा ककुदमी ने उन्हें बीच में रोकना सही नहीं समझा। वो धैर्य से उस प्रदर्शन के खत्म होने का इंतजार करने लगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ब्रह्मलोक के उन चंद पलों में पृथ्वी पर लगभग 11 करोड़ साल बीत चुके थे। जब ब्रह्मा ने आखिरकार राजा ककुदमी और रेवती को बुलाया, तब राजा ने अपनी बात कही। हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए आपसे सलाह मांगने आया हूँ। मैं उसके लिए सबसे योग्य वर ढूंढ रहा हूँ। तब ब्रह्मा ने उन्हें एक ऐसा सत्य बताया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिन राजकुमारों की तुम बात कर रहे हो, उनका युग कब का समाप्त हो चुका है। यह कैसे हो सकता है? हर लोक में समय एक समान नहीं बहता। ब्रह्मलोक में तुम्हारे इंतजार के उन कुछ पलों में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके। इस सत्य ने राजा ककुदमी और रेवती की समय को लेकर पूरी सोच ही बदल दी। तो क्या मेरी पुत्री के योग्य कोई वर बचा ही नहीं? निराश मत हो, पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारा प्राचीन कुश स्थली राज्य अब नहीं रहा, उसकी जगह अब द्वारका नगरी है। वहां तुम्हें कृष्ण के बड़े भाई बलराम मिलेंगे। वही तुम्हारी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर है। लेकिन जब पिता पुत्री पृथ्वी पर लौटे, उन्होंने कुछ और भी अद्भुत देखा। राजा ककुदमी और रेवती जिस दुनिया को छोड़कर गए थे, वापस आने पर वो दुनिया वैसी नहीं रही। जब वो पृथ्वी से निकले थे, तब सतयुग चल रहा था, और ब्रह्मलोक में उनके कुछ पलों के दौरान पृथ्वी पर द्वापर युग आ चुका था। धरती बदल चुकी थी, लोग बदल चुके थे, और जब पिता पुत्री पृथ्वी पर लौटे तो अपने आसपास के सभी लोगों से कहीं ज्यादा लंबे नजर आ रहे थे। लेकिन एक पिता का एक कर्तव्य अभी भी बाकी था। राजकुमार बलराम, ब्रह्मादेव ने मेरी पुत्री के लिए आपका चयन किया है। बलराम ने यह खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक समस्या थी, रेवती की लंबाई। मगर बलराम ने इसका भी उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने अपने दिव्य हल से रेवती को हल्के से छुआ, और देखते ही देखते रेवती की लंबाई द्वारका के लोगों के समान हो गई। इसके बाद रेवती का विवाह बलराम से हुआ। लगभग 11 करोड़ साल बाद राजा ककुदमी ने आखिरकार अपनी पुत्री से किया हुआ वादा पूरा किया।